बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज तारीख है 18 जुलाई 2020, दिन हफ्ता। आज का हमारा अनुमान है कहानी चूंटी और फाख्ता। आज हम कहानी पढ़ेंगे चूंटी और फाख्ता। सबसे पहले मैं आपको कहानी लिखने के चंद उसूल बताऊंगी। कहानी हमेशा माजी में लिखी जाती है। कहानी सादा अल्फाज में लिखी जाती है। कहानी में वाक़यात की तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाता है। कहानी में गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका बातें नहीं की जाती और कहानी के आखिर में नतीजा लिखना लाजमी होता है। जी बच्चों, अब हम कहानी पढ़ेंगे। ये आपकी छुट्टियों का काम है। कहानी है चूंटी और फाख्ता। एक दिन चूंटी नदी के किनारे पानी पी रही थी। पास ही दरख्त पर एक फाख्ता बैठी थी। अचानक चूंटी पानी में गिर गई। उसने मदद के लिए फाख्ता को पुकारा। फाख्ता ने एक पत्ता नदी में फेंका। चूंटी पत्ते पर चढ़कर किनारे तक आ गई। जी, इस कहानी के तदरीसी मकासद हैं तस्वीर की मदद से कहानी लिखनी सिखाना, मदद करने का जज्बा पैदा करना, माजी का मतलब बताना। माजी का मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया है, माजी का मतलब है गुजरा हुआ ज़माना, गुज़श्ता बात। अब आपने इस कहानी को पढ़कर नीचे वाली लाइंस पर खुश खत लिखना है। उसके बाद अब अगले सफ़े पर आइए। जी बच्चों, अब इस सफ़े पर ये कहानी की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये फाख्ता है और ये चूंटी। अब आपने एक दिन चूंटी डैश, यहाँ पे क्या आएगा, नदी के किनारे पानी पी रही थी। पास ही दरख्त पर एक फाख्ता बैठी थी। अचानक चूंटी पानी में गिर गई। उसने मदद के लिए फाख्ता को पुकारा। फाख्ता ने एक पत्ता नदी में फेंका। चूंटी पत्ते पर चढ़कर किनारे तक आ गई। जी बच्चों, जिस तरह से फाख्ता ने चूंटी की मदद की, क्या आप भी अपने दोस्तों की मदद करते हैं? आपको भी चाहिए कि आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करें। जी बच्चों, इस कहानी से आपने क्या अखलाकी सबक सीखा है? कि आप हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब हम इसका नतीजा लिखेंगे। एहसान का बदला एहसान होता है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे लोग भी आपकी मदद करेंगे।